हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम करेंगे आरआरबी पीओ मेंस का सेशनल मॉक टेस्ट क्वांट का। जैसा कि मैंने आपको आज टारगेट में बताया भी था, तो मॉक नंबर 3 हमें ये करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एंड अगर कोई भी परचेज करना चाहता है गाइडली के मॉक टेस्ट या बंडल पीडीएफ, तो अभी ऑफर चल रहा है डबल वैलिडिटी का मॉक टेस्ट पर एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है गाइडली बंडल पीडीएफ पर। तो आप परचेज कर सकते हो और अगर आपको 12% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कर सकते हो RJ12, जिस पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हम करते हैं जल्दी से इसको स्टार्ट। एंड इसमें हमें मिलती है 35 मिनट्स, तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ से। ओके, इसको भी 1 मिनट के लिए हम मार्क करते हैं यहाँ से। ये क्वांटिटी बेस्ड और एक है ये वाला, तो इसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं। ये हो गया, क्योंकि हमें पहले ये चीज़ें नहीं छेड़नी है। सबसे पहले हमें करने हैं छोटे क्वेश्चन जो इजी रहते हैं करना। तो मिलेंगे वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। एक ये हमारे पास DI है, तो इसको भी यहाँ से मार्क करते हैं, बाद में देखेंगे क्या कुछ है इसमें। ये रहा, तो यहाँ पर हो रहा क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 9 into 4। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ये। फिर यहाँ पर 4 इंटू जो भी होगा, फिर इंटू 4 into 5 - 2 into 6, 38 into 6 करेंगे। 8 6 48, 4 6 18 19 20 21 22। तो यहाँ पर जो हुआ पहला दूसरा तीसरा चौथा इंटू 6 प्लस में 6 7 8। ठीक है, 8 हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ है, 8 6 48 होता है, ये तो नहीं। 8 5 40, 4 4 2 0। पता नहीं भाई इसमें क्या हो रहा है, ये इसको स्किप मारते हैं जल्दी से। फिर ये है भाई +7 8 और एक 9। फिर प्लस जो भी हुआ, फिर प्लस जो भी हुआ, एक सेकेंड, नहीं 5 7 5 7। फिर वो तो नहीं हो रहा, तो दो ये हो गए, पता नहीं इधर। और 12 में से 6 गए, 6 एक आ गया, 2 आ गया। फिर प्लस में 11 में से 2 गया, 9 8 4। ठीक है, तो 6 का क्यूब 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर, तो 64 37 7 101 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -36,000, फिर -4,800, फिर माइनस, एक सेकेंड, माइनस माइनस, फिर इधर इसने प्लस कर दिया ये। तो ये क्या किया इसने, अब पता नहीं। 24 डिवाइड बाय 60 हो गया। 10 4 2/5 इंटू में 2/5 किया इधर। ठीक है, दूसरी तरफ 9 2 2 4 0, 12 2 12 1 12, 12 6 72, 4/5 इधर हुआ 4/5। और इसमें 2 3 0 4 0 9 2, ये कैंसल। वो 12 एकम 12 6 72 0, 12 एकम 12, 100 23 में से 12 जाएगा, एक एक 0, 12 निम्न 108, 12 दूनी 24। तो एक ये आ गया, 4 चौक 16, 8 चौक 32। और यहाँ पर 4 4 0 8 5 8 6, तो 6/5 आ गया। तो दूसरा बनेगा 8/5, 2 3 0 4 0, इसका 8/5 हो जाएगा। 5 आ गया, 4 3 0 6 0 8, 8 8 64, 8 6 48, 4 8 चौक 32, 33 चौंतीस 35 36, 36 864, 36 864 ये रहा। अब ये जो देखते हैं, +16 फिर +36
फिर प्लस नहीं पता, फिर प्लस नहीं पता, फिर प्लस क्या आएगा 2 और 8 और एक 9, फिर प्लस 4 6 1, यहाँ कितना हो रहा है 0 2 हुआ, 2 हो गया 6 और एक 7 या फिर भाई क्या हो सकता है इधर, नहीं वो भी नहीं हो रहा, 3 नहीं 2 3 5 7 ऐसा भी नहीं है, ये 8 5 3 5 8 3 5 8, ये पता नहीं 15 दिख रहा है, ये इधर 324 होता है ना वो, तो ये भी नहीं हो रहा, इंटू 2 + 4 इंटू 2, ये हो नहीं रहा इधर, 28 नहीं, 20 का यार कुछ बनेगा ही नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, माइनस का हुआ 6 3, फिर माइनस, फिर यहाँ से माइनस हुआ कितना 4, और इधर कितना बच गया एक 121, 5 और एक 6 हो गया, फिर माइनस किया 0, ये हो गया 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 6 8 10, 6 8 10 12 हो जाएगा 144, 1056, ये आएगा 2 1 4 9 912, 912 आना चाहिए ना, 2 आ गया, 1 आ गया और 10 में से 9 आएगा, यही आना चाहिए, फिर 912 में से 12 हो गया, फिर 14 का कितना होता है 196, 12 में से 6 आ गया 6 1, और 8 में से गया 7, बस यही बनेगा, तो 912 ही आएगा, 812 जो कि गलत है। और देखते हैं कोई और छोटा क्वेश्चन, ये रहे 1296 का, ये हमारा होता है 36 का, 36 इंटू 36% है 4 डिवाइड बाई 100, और डिवाइड बाई एक 9 भी है, 9 5 0 2 आ गई, 18 आ गई इधर, 18 प्लस यहाँ पर 18 इंटू 24, 18 कॉमन ले लेंगे तो 25 आएगा, 25 18 पंजे 90 9 18 दूनी 36, 5 450 आ गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्र इंटू 3 और 1002 25 और 1 डिवाइड बाई 3, 4 थी 12 2 5 थे 24, 24 और 4 थी 12, तो यहाँ से आएगा हमारा 22, 24% ऑफ 56, 56 कितना होगा 6 चौक 24, 2 5 और 20 21 22, 6 दूनी 12, 4 हो गया, 3 इधर, 5 दूनी 10, 3 13, 134.4 ये आ गया, फिर है 54 69, 9 चौक 36 3 और 9 5 45, 48 6 चौक 24, 8 4 12, 5 और एक 6 और एक 7 हो गया, 6 5 30 37 तो ये आएगा 372.6, तो ये 0 6 और एक 7 और 0 4 एक 5 507, तो ये आ गया, और 8 पंजे 40 8 और 7 56, 57 यहाँ से जाएगा तो 450 आ गया, डिवाइड बाय 720 और ये आ गया 100, फिर ये आएगा 15 2 4 5 8 8 का करेंगे 2, और यहाँ पे आएगा 25 25 125, तो 62.5 आ जाएगा इसका, फिर 60 यानी कि 3/5 इंटू 3/4 इंटू 2/5 इंटू 1200 है, और एक इंटू में 4 भी है, तो यहाँ से 4, तो ये 4 गया, फिर 5 पंजे 25 25 का आ गया 4, फिर 4 4 8 आ गया 48, और देखते 3 दिया 9 9 9 दूनी 18, तो 8 8 64 4 6 8 और 6 आ गया 14, 8 चौक 32, 6 3 और एक 4, तो यहाँ से 4 4 8 आ गया, 136 0 0 10 1000, तो ये आ गया 10,
सिर्फ 6 ही क्वेश्चन हो पाए। अब ये देख लेते हैं। स्केयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल हुज एरिया, सर्कल का एरिया गिवन है पाई आर स्केयर 675। तो यहाँ से 675 स्केयर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, स्केयर का एरिया हुआ यार ये तो 676 होता है ना वैसे तो। स्किप मारते हैं इसको एक बार। फिर इफ द एज ऑफ द पी टू दैट ऑफ क्यू, पी और क्यू की 5:4, वाइल क्यू और आर, क्यू की यहाँ पे 2 है तो आर की हो जाएगी 2। आर द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 पर्सन आफ्टर 5 ईयर इज, 5 साल के बाद। तो 5 इसमें से माइनस कर देते हैं 33, 3 क्या 9, 9 ये होगी। और यहाँ से कितना आएगा 5 8 9 10 और 11, 11 या तो एक की वैल्यू 9, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, ये आ गई एज। फाइंड द एज ऑफ द आर आफ्टर 7 ईयर, 7 इसमें ऐड कर दें तो 25 आ गया। एज ऑफ द पी और क्यू आफ्टर 4 ईयर्स, पी रेशियो क्यू 7:8, एंड द एज ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू बिफोर 4 ईयर जो है 5:6 है, और आफ्टर 4 यानी कि 8, 7:8 हो गई। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक है, 2 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू होगी 4। इन द प्रेजेंट एज ऑफ द पी, पी की होगी 20 और ये हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो यहाँ से 1 जो आएगा ग्रेटर देन सेकेंड। अ बैग कंटेन 2 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज coin in a bag. The number of the 10 rupees coin is 1/4 as that of the, तो ये होगी 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कॉइन। नंबर ऑफ द 10 रुपीज coin is 1:4 to that of 2 rupees coin, while the total number of the coin in the bag is 105 है टोटल। फिर क्या था, टोटल अमाउंट अमाउंट इज गिवन टू दैट, अमाउंट हो गई ये। तो भाई इसका हम कितना माने, कैसे निकलेगा अब ये। Well, the total coins is this. The number of the 10 rupees coin is 1/4 of the, तो अगर इसको हम x मान ले तो टोटल वैल्यू इधर तो होगी 2, इधर होगी 5x, इधर हो जाएगी 10। अच्छा, 2 2 रुपये की अगर 4 है तो 8 बनेगा ना ये, 4 दूनी 8 और इधर 10 हो गया। तो यहाँ से क्या बना, ये y मान लेते हैं 18y प्लस 5x इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट हो गई हमारे पास ये है y मान लेते हैं 4y। ठीक है, अब यहाँ से कितना बनेगा 5y प्लस x, टोटल कॉइन्स है 105। इसको 5 से कर देते हैं, 5 हो गया, 5 पंजे 25, 5 5 पंजे 25। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 में से 2 गया 7, ये 5 और 2 आ गया 7y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 580 यहाँ से तो 105 ही हो गया, y की वैल्यू 1 और 5 15 आ गई। y अगर 15 आ गया तो 15 चौके 60 कॉइन्स ही हो गए, और 15 यहाँ पे आ गया, 15 ये कॉइन्स हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ द 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन कितने होंगे। तो 10, 5 और 1 6, 75 तो ये हो गए। 75 जाने के बाद 105 में से 25, 30 बचेगा, तो 30 आ गया हमारे पास ये तो। ऑन एडिंग इतना परसेंट ऑफ ए नंबर टू इट सेल्फ, एक्स था, एक्स में ही तो अगर ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 287.5% हो जाएगा एक्स का। देन द रिजल्टेंट बिकम्स 184। ठीक है, तो ये आ गया 4 25, इसको मान लिया 4 4 8 9 10 और 11, 11 आ गया 2075। तो यहाँ से आएगा 2 1 4 और 1 5 आ गया। अब यह है यहाँ से तो इसको 2 से कर देते हैं, 2 और 3। ठीक है,
x इक्वल्स टू 184 23 4 दूनी 8 और इसका 50% 1/2 निकालना है। दो आ गया, इसको कर देते हैं 9 एंड 2, ये आएगा 4 पर। ठीक है, 8 चौक 32 आ गया, यानी कि सेकंड वाला ग्रेटर देन होगा इससे। अब ये देखते हैं कॉस्ट प्राइस इन रुपीज इतना, मार्कअप अमाउंट इन रुपीज इतना, और डिस्काउंट इसने दिया है 5 की, हो गया। और फिर क्या है, सम ऑफ द डाटा इज मिसिंग, कैलकुलेट करना है। मार्कअप अमाउंट क्या है हमारे पास, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो ठीक है भाई, ओके। इफ आर्टिकल ए इज सोल्ड 14% प्रॉफिट, सीपी कितना है 300, प्रॉफिट हो गया 14 42 342 हो गया, एंड द मार्क प्राइस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, 5% का डिस्काउंट है ना, 14 42 हो गया 42, और 5% का इसने डिस्काउंट दिया, 95 की वैल्यू है ये। 100 की बतानी हमें, 19 आ गया, ये 20 आ जाएगा, 19 एक कम 19 14 15, फिर 18 दूनी 36, 360 आ गया मार्क प्राइस ऑफ ए टू दैट ऑफ, तो 3 पर जाएगा तो 120, 12 7 84, तो 84 हो गया बी का, एमपी ऑफ बी। इस पर इसने 5% का प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बताना है अब इसका, तो भाई इसका सीपी कितना हो जाएगा 40, मार्कअप है ना, तो मार्कअप 40 है, तो ये हो गया सीपी इतना। अब इसने 5% का डिस्काउंट दिया है, 840 पर 5%, ये गया 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 798, तो ये हो गया एसपी 2%, 1/4, 1/4 यानी कि 0.25% इसको लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ, एफ का सेलिंग प्राइस सीपी एसपी और एमपी 89% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ई, 400 है, 400 का 89% अगर मैं निकालता हूँ, 9 चौक 36 3, 8 दिया, 8 चौक 32, 33 34 35, तो यहाँ से इसका जो सेलिंग प्राइस बताया इसने कितना बनेगा 657 एंड 756, ये 5% इसने डिस्काउंट देने के बाद है, तो 95 की वैल्यू है ये, तो वही 19 और 20 हो जाएगा 19, कितने पर जाएगा ये, 4 पर तो जाएगा नहीं, 3 पर ही जाएगा, 3 पर गया 75 57, 15 18 और 6, ये तो कटेगा नहीं यार, फिर 9 चौक 36 का 6 3, फिर 8 चौक 32 33 34 35, ये हो गया 756 हो गया। एक सेकंड, इधर तो कुछ गिवन ही नहीं है, मैं वैसे ही क्यों लगा रहा हूँ, ओके। एंड सोल्ड एंड आर्टिकल एफ इज सोल्ड टू 84 डिस्काउंट, 756 84 ऐड कर देंगे, तो 9 और 5 4 840, इसका मार्क प्राइस हो गया, मार्कअप किया है 140 का, यानी कि 700 हो गया इसका ये। फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्कअप परसेंटेज ऑफ एफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्कअप परसेंटेज 140 700, ये कट जाएगा, 20% आ गया, किसके साथ, डिस्काउंट गिवन टू इट्स मार्क प्राइस, डिस्काउंट कितने का गिवन है भाई 84 का, 840, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 10, 2:1 आ गया। इफ द प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन आर्टिकल डी इज, डी का देखते हैं सीपी एसपी और एमपी, डी का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 200, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ डी इज 4.5, यानी कि 9 4.5 इधर 4.5 उधर, तो 209 हो गया। अब 209 पर इसने जो है डिस्काउंट दिया है, तो यानी 95 वही 19, और 19 1 और 1 20 220,
220 ये हो गया। फाइंड द एवरेज ऑफ मार्केट मार्कअप अमाउंट ऑफ बी का कितना होगा, बी का हमें क्या पता भाई। ओके, मार्कअप अमाउंट ये होगा, तो मार्कअप है बी सी डी और ई, तो यहाँ से हो गया 60। ये मार्कअप कितना हुआ 20 का, 100 160 180 4 90 45। If the average of the cost price of article, average of the cost price of article A सी डी और ई, 35 70 140 हो गया, 1400 हो गया ये, 3 तो 5 4 9 यानी कि 500 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा, 500 ही होगा ना, 6 7 8 और 1 9, हाँ 500 हो गया। सीपी एसपी और फिर एमपी, मार्कअप 560 हो जाएगा, वो हमें पता नहीं है। द आर्टिकल सी सोल्ड 0.8% प्रॉफिट बस, तो 8 पंजे 40 540 हो गया, 500 का 0.8%, 40 4 ही होगा, सिर्फ 504 हो गया। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितने का दिया है भाई इसने, 56 का, 10% टू द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस ऑफ, डिस्काउंट परसेंटेज है 5, तो 2:1। इफ द रेशियो ऑफ द मार्कअप अमाउंट ऑफ ई हमारा है, ई का भी देख लेते हैं, सीपी कितना है 400, सीपी एसपी कितना हो जाएगा पता नहीं, एमपी 460 हो गया। द रेशियो द मार्कअप अमाउंट ऑफ ई टू द डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्कअप अमाउंट, ये हो गया 60 इंटू 4 करेंगे 23, 4 थी 12 1 4 दूनी 8 1 9, द डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस ये होगा 468 हो गया, 15 में से 5 और 1 6 3 368, तो ये तो भाई नेगेटिव में गया। फाइंड द रेशियो द मार्कअप परसेंटेज ऑफ, कितना हुआ 60 अपॉन में ये जाएगा 15% आ गया, टू द डिस्काउंट गिवन ऑन द, डिस्काउंट कितने का गिवन है इस पर, डिस्काउंट मैंने अभी निकाला था ना 92,460, ये गया 2 20% आ गया, तो 3:4। ओके, तो ये है द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो u प्लस v दे दिया इसने 30, द बोट कवर्स 360 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम, तो इन जेड आवर एंड द सेम बोट कवर 600 अलोंग विद स्ट्रीम, तो ये 30 हो गया इन जेड, तो 20, अब 20 इधर आएगा तो 0 गया 18, u माइनस v कितना आ गया 18 आ गया, वट इज द डिस्टेंस कवर बाय द बोट इन स्टिल वाटर, तो 18 8 4 24 इन 5 आवर, तो 120 आ जाएगा इसका डिस्टेंस। कैलकुलेशन तो है भाई भर भर के। अब ये देखते हैं, वेसल ए कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए वेसल ए है मिल्क हो गया, वाटर हो गया, मिल्क जो है 30 है, वेसल बी मिल्क वाटर 5:4, if the total quantity of A and B together अगर 140 है, मिल्क हो गई है, and the quantity of water in vessel B is double than the quantity of water in vessel A, तो यानी कि इधर 2 हो जाएगा, 2x मान लेते हैं इसको, 6 9 10 और 11 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 140 है, 11x, तो x की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ से 20 50 और 40 आ गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ए का हो जाएगा 50। ओके, रेशियो ऑफ, एक सेकेंड इसको एक बार क्लियर नहीं मार्क करते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस गिवन थे हमारे पास। एक ये था, ये मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता।
तो ये देखते हैं रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। एमपी और सीपीए 6:5 एंड द शॉपकीपर अलाउ 8% डिस्काउंट। तो इनको ये कर लेते हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा 8×6=48, 48 करेंगे तो 552। मार्क प्राइस ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस वही 48, 240, तो 102, एक की वैल्यू आ गई 50। फाइंड द अर्नड अमाउंट, कितना अर्न किया है 52, 0 5 दूनी 10, 1 25 और 1 2600। The speed of the boat B is 3/4 of the boat A and the current speed, V की स्पीड दे रखी है U of B U of A हो गया, और V की स्पीड है 6, बोट A कवर D डिस्टेंस इन 7 आवर्स, 7 आवर्स जो कि A है 4x+6 हो गया, एंड द बोट B कवर्स D-10 इन 24 आवर्स जो कि 3x-6 होगा। ओके, एंड अब हम इसको यहाँ से 3x-6 कर देते हैं, दूसरी तरफ D की वैल्यू ये पुट कर देते हैं जो कि क्या है 7×4 = 28, x+7×6 = 42, तो माइनस का 10 है तो ये माइनस का 32 हो जाएगा, दूसरी तरफ 24 या 72, और 6×4 = 24, 2 6 दूनी 12, 13 14 144 हो गया, 20x-32, 28 उधर चला जाएगा, 4 6 में से 4, x = 144, कितना बचेगा 2 1 1। ये तो कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 7 आवर्स और ये 24 आवर्स, तो यहाँ से दोबारा करते हैं, 7×4 = 28, x+7×6 = 42, D-10 कितना है, ये था कितना 24, और अपस्ट्रीम में तो 3x हो गया 24 या 72, 72x हो गया, और 6×24, 2 6 दूनी 12, 13 14, तो ये हो गया। फिर डी की वैल्यू 28x+42 - 10, 72x - 144, तो अब यहाँ से कितना बनेगा, ये 28 करते हैं तो 4, या फिर यहाँ पर भी 4 आएगा, 4x = ये उस तरफ जाएगा। ओके, तो ये प्लस का है ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा इसमें, 32 144, 4 1 6 7 1, तो 164, x की वैल्यू आ गई 4, x हमारा आ गया 4। फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट ए और बी डाउन स्ट्रीम में, सम ऑफ द टाइम कवरिंग 396, 396, एक किया कि 4 4 3 12 और 4 चौक 16, प्लस में 6 6 करेंगे 22 आ गया इधर, 18 आ गया इधर, 18 दूनी 36, फिर 18 दूनी फिर 36, 362, फिर 18 आ गया तो 40 आ गया इसका टोटल। बॉक्स कंटेन इतना इतना ठीक है। 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली एंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, रेड का 3C2 और 5x 5 + x C2 इतना है 3/28। अब इसका हम निकालते हैं 3 2/2, तो 3 आ जाएगा, डिवाइड में 5 + x, और क्या होगा 4 + x डिवाइड बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 328, 5x 5 + x 4 + x, 3 से 3 गया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 5 चौके 20, ये हो गया, 5 4 9x + x², तो x² + 9x माइनस का 6 3, तो 18 और दूनी 36, 9 2 और 2, 3 3 9, 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36 आ गया,
पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, ये बनेगा 9 बनाना हमें। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 3, तो 3 आएगा, वो 3 हो जाएंगी। 3 है तो बस यही हो जाएगा। 1 पिंक बॉल, 3 एक में ही है तो बस और निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देख लेते हैं क्या है इसमें। The given bar graph show the percentage of the distribution of total number of the chair, wooden or plastic, manufactured in the 5 different month, जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया मैन्युफैक्चर्ड का दे रखा है। और ये क्या है आगे देखते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर, चेयर का ये परसेंटेज हो गया। आई थिंक ये होना चाहिए 7 और 3 20, यहाँ से आ गया। 8 है 5 13, 2 2 4 0 4 4 8 9 10, ठीक है। And the percentage of the difference between the number of the plastic and wooden chair manufactured in every month, the number of the plastic chair is more than that of the wooden chair, ठीक है भाई ये भी। और क्या एवरेज नंबर ऑफ द प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर जो है गिवन है वो ये है, निकालेंगे कैसे भाई। प्लास्टिक चेयर ये हो गई टोटल नंबर, ओके। तो देख लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं इसको पूरा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पहले एक टोटल फिर वुडन, ठीक है इस तरीके से निकालना होगा। एक हो जाएगा हमारे पास टोटल, फिर कौन सी है प्लास्टिक, दूसरी हो जाएंगी वुडन की, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर, और ये है एवरेज नंबर ऑफ द प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चर इन, प्लास्टिक चेयर बोला है मैन्युफैक्चर इन फेब एंड मार्च। तो कितना है 7 दूनी 14, 1430, जो भी सिर्फ प्लास्टिक वाला ही इन्होंने दिया है। डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक एंड वुडन, डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक एंड वुडन 20% का उसमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर, तो इसमें प्लास्टिक और वुडन का फेब और फिर मार्च, सॉरी मई, फेब एंड मई, ठीक है। फेब का दिया है और एक मई का गिवन है। तो यहाँ से क्या बनेगा, फेब है जो कि डिफरेंस 60 एंड 40 हो गया, यहाँ से 10 है तो फिर यहाँ पर अगर 10 है तो 45 ही होगा, 55 प्लास्टिक हो जाएगा, ये बन गया। अब है कितना कितना ये तो नहीं बताया ना यार, टोटल होगा कैसे, निकलेगा कैसे, होगा तो इसी से ही, कैसे कैसे ना कैसे। प्लास्टिक परसेंटेज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड, वैसे तो ये 100 में से लिया है 5, तो 6 5 11, नहीं करना यार ये तो। हम्म, कैसे करें, 2 3 आ गया और यहाँ पे आएगा 2 8 6, 23 से कम 23, 5 और 6, नहीं भाई इसको छोड़ो भाई, ये तो नहीं हुआ फालतू में, कुछ तो मैंने स्किप कर रहा हूँ मैं चीज़ें कहीं ना कहीं। कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है क्या अभी, तो ये देख लेते हैं। अमल कंप्लीट 3/4 ऑफ 45, तो 15, 15 चौके 60 दिन में, अब तो ये होगी 160। तो इफ अमन ए और पी स्टार्टेड द वर्क, तो यहाँ से 120 हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, बोथ लेफ्ट आफ्टर
तो 3 हो गया, 15 3 45, 45 काम करने के बाद यहाँ से 11 में से 75 इतना बच गया। Remaining work is completed by Sheila and Divya in 45 days. Divya alone can complete the 50% of work given by 2. 144 दिन में काम पूरा कर देती है दिव्या। शीला अलोन, तो दिव्या का क्या आएगा भाई? एक सेकेंड, ये हो गया कि दिव्या जो है 40, दोनों मिलके 45 दिन में काम पूरा कर देते हैं इसका। तो 75 अपॉन में 45 टोटल, तो ये आ गया दूसरी तरफ 18 ही क्वेश्चन हो पाए यार। DI की जगह मुझे कुछ और उठाने चाहिए थे क्वेश्चंस, गलती कर दी मैंने। अब एक्यूरेसी, ओके एक्यूरेसी फुल है, ये भी अच्छी बात है। तो अभी सॉल्यूशन मुझे उसका देखना है यार, वो कैसे होना था, एक बार आप लोगों को भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्टिंग था ना इसका, तो ये कुछ गिवन था जो कि 1430 ये मेरा पूरा हो गया था। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग द फैब। ओके, आई थिंक इसको पूरा मान के, यानी इसमें था 25%। अरे हाँ यार, ऐसे ही होना था, टोटल मानना था हमें ये 100 में से 25 ये था। ठीक है, और मई का था 20, उसमें से ये गिवन थे हमारे पास। ठीक है, फिर उसका हमें 60% लेना था और इसका 55%, ऐसा ही है ना। 60% ये ले लिया, 55 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 26 हो गया है ना, वही 123 26। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 0 13 दूनी एक की वैल्यू आती है यहाँ से 55, 55 आती तो फिर हमारे सारे निकल जाते थे। ये गड़बड़ कर दी, एक की वैल्यू 55 देखा, ये रही एक की वैल्यू 55 और पूरा परसेंटेज मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, ध्यान ही नहीं गया यार बिल्कुल भी। चलो जैसा भी है, तो बाकी ये भी काफ़ी कम लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट किया हुआ है, और अच्छा मैं कर सकता था इसके एक दो क्वेश्चन, तो पूरी टेबल तो बन जाती है एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, पर पूरी टेबल तो इजीली बन जाती। ये कंसेप्ट मेरा ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी। तो स्कोर बनाए मेरा 18 ही मेरे अटेम्प्ट थे, 98 परसेंटाइल आया है। तो आप लोग लगाना और बताना आपका क्या स्कोर है इस मॉक टेस्ट में। ठीक है, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।